हाय एरीज, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1 अगस्त टू 10 अगस्त। तो देख लेते हैं क्या हैं आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, लव मैसेजेस फॉर एरीज 1 to 10 अगस्त 2024। Clarify 2 of Pentacles. Clarify 2 of Pentacles. Clarify 9 of Swords. Clarify 9 of Swords. Clarify Hermit. Clarify Hermit. Clarify 10 of Wands. Clarify 10 of Wands. ओके एरीज, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है शुरुआत में आप कंफ्यूज्ड हैं यहाँ पे। ओके, दो चीज़ें चल रही हैं दिमाग में। एक तो ये कि जो भी रिलेशनशिप अभी पास्ट में हुआ है ओवर, तो उसमें आप मैसेज करें उसको, क्योंकि आपको बात तो करनी है। ठीक है, हो सकता है ठीक से वो इंसान नहीं गया है ख़त्म करके प्रॉपरली, और ऐसा लग रहा है कि वापस आएगा या क्या है, क्लैरिटी नहीं है कुछ। यहाँ कन्फ्यूजन बहुत है। आपके पास दो ऑप्शंस तो हैं। अगर आप पुराने पे जाते हैं तो उससे रिकनसाइल करते हैं तो कैसा रहेगा, या फिर मैं नए पे जाऊं, क्योंकि दो ऑप्शंस हैं आपके पास। ठीक है, और आप बहुत शांत हैं, काम हैं, अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से बैलेंस कर पा रही हैं, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है आप इसको बहुत अच्छे से समझ गई हैं, इसका पैटर्न। ठीक है, और अभी फ़िलहाल तो आप अपने इंट्यूशन को और स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। आप मेडिटेशन में हैं या भगवान में ध्यान है या कुछ तो है ऐसा कि आप बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं हैं। ठीक है, आपको आगे का रास्ता पता है मुझे क्या करना है। अगर ये कम्युनिकेट करता है मुझसे, बात करता है, मैसेज करता है, तो ठीक है, मैं इसके साथ कंटिन्यू कर लेती हूँ। नहीं तो मेरे पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है। कई बार आपने पास्ट में सोचा कि मैं इसको खुद से मैसेज करूं, कई बार आपने सोचा, लेकिन फिर आप रुक गई क्योंकि इसने हर्ट किया है आपको, बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट किया है। ठीक है, इसने आपको ऐसा फील कराया कि आप ही प्यार करती हैं इसको, और इसकी तरफ से उतना रिस्पॉन्स कभी आपको आया नहीं, तो आप इमोशनली इससे बहुत डिसअपॉइंटेड रही हैं पास्ट में। ठीक है, आपका दिल भी इसने तोड़ा है, ब्रेकअप करके गया है ये। और अभी आप सोच रही हैं कि मैं वेट करूंगी शांति से, इसका मैसेज आता है तो ठीक है, नहीं तो अब मैं मूव ऑन करूंगी, क्योंकि आप बहुत अपने इमोशंस को बैलेंस करके चल रही हैं। आपने सोच लिया है इस रिलेशनशिप का क्या होना है। ठीक है, उसकी तरफ से क्या है, उसकी तरफ से उसका मुंह नहीं है, बिल्कुल शर्म आ रही है, बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा है, शर्मिंदा हो रहा है। ही हैज़ रियलाइज्ड
कि उससे गलती हुई है, ठीक है। कई बार उसके मन में भी आता है कि मैसेज कर लेता हूँ, कॉल कर लेता हूँ या बात कर लेता हूँ, क्लैरिटी दे देता हूँ, बट किस मुंह से आए आपकी तरफ, है ना, किस मुंह से आए, क्योंकि उसने बहुत ही इमेच्योर हरकतें की हैं। पेजेस आए हैं तो इमेच्योर है वो, ठीक है, बट कंप्लीट आप ही करती हैं, कंप्लीट उसको आप ही करती हैं, दुनिया आप ही है सारी पूरी। आगे बढ़ते हैं। है आपको एंजाइटी इशू है, ठीक है। यहाँ पे मुझे कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम दिख रही है, जैसे कि रिलेशनशिप्स आपके ऐसे ही जाते हैं ज़्यादातर, जो लॉन्ग टर्म नहीं चल पाते हैं। कब थोड़ा सा होता है स्टार्ट अच्छा, उसके बाद फिर यही सब होता है, ब्रेकअप हो जाता है। तो आपको सब लोग छोड़ के आपके हाल पे पेन दे के चले जाते हैं। तो अब आपने अपने लिए कुछ रूल्स बना लिए हैं, ठीक है। अब आप उन सबको कट ऑफ करेंगी जो आपको सर्व नहीं करते। अब आप अपने लिए स्टैंड लेंगी और भगवान से जस्टिस मांगती हैं, ठीक है, कि कि मेरे में प्रॉब्लम क्या है, ये रिलेशनशिप सारे टूट क्यों जाते हैं, क्या आखिर मैं ऐसा क्या करती हूँ कि लोग मेरे को छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जस्टिस चाहिए, ठीक है। आप भगवान से पूछ रही हैं ये सवाल, इक्वल क्यों नहीं मिलता मुझे रिस्पॉन्स, जितना मैं दे रही हूँ मुझे क्यों नहीं मिलता। एंड जितने भी लोग आपके साथ ग्रांटेड वाला बिहेवियर रखते हैं, आप उन सब से कट ऑफ करने वाली हैं। आपने ये रूल बना लिया है, ठीक है। फिलहाल 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आया है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका यूज़ किया गया है, ठीक है, आपको एक्सप्लॉइट किया है या यूज़ किया है या आपको दुख दिया है, आपको मतलब के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब के लिए रिश्ता रखते हैं और जैसे ही मतलब निकल जाता है आपको छोड़ देते हैं। ऐसा फील कर रही हैं आप, बुरा फील कर रही हैं बहुत ज़्यादा, और आपको न्याय चाहिए, ठीक है। इसमें डेथ भी आया है, एक एंडिंग हुई है, पूरी तरह एंड हो चुका है और अब आप इससे निकलना चाहती हैं, एक नई बिगनिंग करना चाहती हैं लाइफ की, इस बुरे चैप्टर को फिनिश कर देना चाहती हैं। आपको अब इस लड़के में कोई इंटरेस्ट है नहीं। मैंने कहा ना शुरू में आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, तो हो सकता है एक और माइंड में हो तो उसके साथ आगे बढ़ें, बट फिलहाल आपको रिलेशनशिप पे ही डाउट होने लगा है कि आखिर रिलेशनशिप में इशू कहाँ आता है ना, ये आपको जानना है। फर्दर वहाँ पे जो आपके जिससे हुआ है ब्रेकअप, उसको कुछ रियलाइजेशन है, मैंने कहा ना उसको कुछ रियलाइजेशन है, वो वापस आना चाहता है। ये 6 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि वो भी ट्रबल्ड है। देखो कर्मा सबको फेस करना पड़ता है, जस्टिस का कार्ड आया है, जैसी करनी वैसी भरनी। उसने अगर आपको दुख दिया है तो उसको भी रिटर्न में किसी और से दुख मिला है, ठीक है। तो उसने कुछ तो रियलाइज़ किया है कि मैंने अरे उसको दुख दिया ना, इसीलिए मुझे ये दुख मिला है। सो ही वॉन्ट्स टू कम बैक टू यू एंड काफ़ी डिटर्मिन्ड है और यहाँ पे ये कॉन्फिडेंट है और मन भी बना चुका है कि मुझे जाना है, मिलना है, बात करनी है और ये जो ब्रेकअप हुआ है इससे फिर से रिकनसाइल करना है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मिडिल में मुझे दिख रहा है उनके पर्सन आके बात कर सकते हैं, ठीक है, रिकन्सिलिएशन के लिए, बट किस हक से आए। अब यहाँ एम्परर आया है तो एम्परर बताता है कि फिर वही शुरू में भी देखो 6 ऑफ वॉन्ड्स था कि किस मुंह से जाऊँ मैं, शर्मिंदा है वो इंसान। यहाँ पे भी एम्परर आया है कि क्या अथॉरिटी है मेरी, आखिर मेरे हक क्या है उस इंसान के पास जाके, किस हक से बात करूँ, है ना। हर्ट बहुत ज़्यादा कर दिया है पास्ट में, कड़वे शब्द बोले गए हैं, यहाँ पे बहुत बुरा जेस्चर शो किया गया है, रूड बिहेवियर और इम्पल्सिव एक्शन लिया गया। जैसे होता नहीं है गुस्से में एक फैसला ले लेना, चलो ब्रेकअप, आज से हम बात नहीं करेंगे, तो वो झगड़ा बढ़ गया और ये ब्रेकअप हो गया, ठीक है। और जबकि आपका रिश्ता थोड़े समय से था, इसीलिए आप इतना अफेक्टेड हैं। आपको समझ में नहीं आया ये एब्रप्टली एकदम से क्या हुआ, क्योंकि वो इम्पल्सिव नेचर का है, वो ऐसे ही डिसीजन ले लेता है, छोटी सी बात पे झगड़ा होगा ब्रेकअप। तो वो चीज़ आपको बहुत हर्ट कर गई,
अभी आप डिप्रेशन में हैं, अभी आप बहुत डीप डिप्रेशन में हैं क्योंकि निकल नहीं पाई हैं। सैड एनर्जी है यहाँ पे, स्टक एनर्जी है, अटकी हुई हैं अभी भी इसी पर्सन पे। कभी आपको लगता है मैं बिल्कुल ख़त्म, अब मैं नेक्स्ट पे जाऊँगी। कभी आपको लगता है नहीं, इसने मुझे बहुत दुख दिया है, बहुत बहुत पेन दिया है। तो वो पेन जब तक आप हील नहीं करेंगी ना, आप नेक्स्ट पे नहीं जा पाएंगे। ये बात है। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, एंड में क्या हो रहा है, यहाँ पे मूवमेंट है, यहाँ पे लक है, और आपने जो अच्छे कर्म किए हैं उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। और मूवमेंट फॉरवर्ड होगी तो सक्सेस भी यहाँ दिख रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ रिकन्सिलिएशन है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डेस्टिनी में जो उनके लिए पर्सन लिखे हैं, ठीक है, वो उन्हें प्रपोज कर सकते हैं। एक यूनियन दिख रहा है मुझे। 2 ऑफ कप्स आया है और ये व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो दोनों बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, ठीक है। आपको हो सकता है कोई प्रपोज करे और वो इंसान प्रकृति भेजेगी उस इंसान को, ओके। तो आप चिंता ना करें, आप इस डिप्रेशन से निकल आएंगी, आपकी लाइफ आगे बेटर होगी, आप ट्रांसफॉर्म होंगी। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, आपका पूरा जैसे समय का पहिया बदल जाता है ना, एक बुरा वक्त ख़त्म हो जाता है, अच्छा वक्त शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा, और वो पर्सन जो आपके लिए है, जो आपको समझता है, जो आपको प्यार करता है, जो आपको अपनाएगा आप जैसी हैं, वो आपको ज़रूर मिलेगा एंड के दिनों में, ठीक है। यहाँ पे आपको पास्ट बैगेजेस कहा जा रहा है छोड़ने को। आपको पास्ट की मेमोरीज, पास्ट का पेन, पास्ट के जो भी ये सब क्वेश्चंस, डाउट्स, अपने को विक्टिम समझना और अपने को बेचारा बना के जो आपने बोझ डाल रखा है ना अपने सीने पे कि मैं ही क्यों सफ़र करती हूँ, ये मेरे ही रिलेशनशिप्स क्यों टूटते हैं, ये सब एक ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट होता है, ठीक है। दुख मिलते हैं लेकिन फिर सुख भी मिलेगा आपको, ओके। तो आप ये सारी बातें भूल के, आपसे कहा जा रहा है इन डंडों को गिरा दो, ये बोझ कंधे पे मत डालो, और ये दूसरों की वजह से क्रिएटेड दुख है, ठीक है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये और लोगों ने आपको ऐसा फील कराया है। इट इज़ नॉट अबाउट यू, इट इज़ अबाउट देम। अच्छा, ये लोगों की प्रॉब्लम है जो आपको इस नज़र से देख रहे हैं। आप अपने आप को इस नज़र से मत देखिए, आप पॉजिटिव रहिए, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आप बहुत अच्छी हैं और आपको सच्चा प्यार मिलेगा लास्ट के दिनों में, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे एक वार्निंग है कुछ लोगों के लिए कि मैनिपुलेटिव गेम्स और जो लोग बातों में वो होते हैं ना चतुर चालाक, जो आपसे काम करवा लेते हैं, ठीक है, उनसे थोड़ा बच के रहने को कहा गया है कि बातों में ना आया करें, किसी की भी बातों में ना आया करें, अपना दिमाग लगाएं, ओके। आप अकेली ही काफ़ी हैं, आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है आपको अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लाने हैं। सेल्फ कंटेंटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने को सेटिस्फाई रखो, शांत रखो, पॉजिटिव रखो और मैनिफेस्ट करो। यहाँ पे कहा जा रहा है पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन इज़ रिक्वायर्ड। आपको भगवान और प्रकृति पे बहुत भरोसा करना है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो टाइम पे ही चीज़ें होंगी। जब समय आएगा तब आपको प्राप्ति ज़रूर होगी। अभी जो भी पास्ट में हो चुका है उसको जाने दें और आगे बढ़ने के लिए, अपनी नई लाइफ के लिए, और व्हील ऑफ फॉर्चून पूरा पलट देता है, तो नई लाइफ आपकी 10 दिनों में स्टार्ट होगी, ठीक है। अगर ये रीडिंग मेरी 10 अगस्त तक की है तो 10 अगस्त से कुछ दिनों पहले से ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो ब्रेकअप है इसमें से हील करिए, इसमें से निकलिए, बाकी आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी है। मैंने कहा ना, समबडी, जो कोई तो है जो आपको बहुत एडमायर करेगा, यहाँ पे वो रेडी भी है आपको कमिटमेंट देने के लिए, और यहाँ पे इमोशंस भी बहुत हैं उस इंसान में, प्यार बहुत ज़्यादा फील करेगा। आप उसके लिए एम्प्रेस हैं, आप एम्प्रेस हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत करेगा, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेंस आया है तो कुछ दिनों में एक न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी। आपको बस शांत रहना है और बैलेंस रखने हैं अपने इमोशंस, जो कि आप शुरू में हैं भी, बट
लास्ट में भी आपको वैसे ही रहना है, बीच में इमोशनल टर्मोइल बहुत ज़्यादा है। और जिन लोगों के पार्टनर रिग्रेट कर रहे हैं वो सॉरी फील कर सकता है, ठीक है, वो सॉरी फील कर सकता है, वो आपको मनाने आ सकता है लास्ट में। बट यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए है कि नया रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो ये बहुत गेम चेंजिंग कार्ड होता है। इसमें कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, फ्रेंड्स फैमिली का सपोर्ट मिलता है, हमारा लक काम करता है, डेस्टिनी हमें सपोर्ट करती है, और ये अच्छे कर्मों का अच्छा नतीजा हमें ज़रूर मिलता है, ठीक है। प्रकृति सब बैलेंस कर देती है, अगर दुख मिला है तो सुख ज़रूर मिलेगा, और ऐसा सुख मिलेगा कि आप बिलीव भी नहीं कर पाएंगे कि अच्छा ये भी मेरे साथ हो रहा है। तो जो लोग आपको हर्ट कर रहे हैं उनसे दूरी बना लें, उनसे कट ऑफ कर लें, आगे बढ़ें, ठीक है। ओके एरीज, तो मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय बाय।